हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये खूबसूरत सा साइड तोरण बनाने, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमने बनाया है वेल फ्लावर से। तो इसके लिए हम पहले चलो बनाते हैं वेल फ्लावर, उसके बाद फिर इस तोरण को बनाना बताएंगे। तो ये है देखिए वेल फ्लावर। पहले हमें इसी को बनाना है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये ग्रीन कलर का ऊन, और इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे फिंगर पर, और उससे हमें निकालना है एक लूप। इस तरह से एक लूप ले लेना है। फिर इस पर हम बनाएंगे 3 चैन। उसके बाद इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर अगेन बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इस पूरे सर्कल में 9 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये जो धागा है ना, इसे खींचेंगे तो ये सर्कल छोटा सा हो जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग का चैन है ना, इसको गिनकर ये टोटल 10 लूप बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे भी काउंट किया जाएगा। फिर स्टार्टिंग की चैन में हमें स्लिट स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमें एक छोटा सा सर्कल मिल जाएगा। अब हम किसी भी कलर का ऊन ले सकते हैं, और इस तरह से हमें उसमें एक लूप बनाना है। उसके बाद सर्कल में किसी भी लूप में हम इस लूप को फंसाएंगे। इस तरह से लूप को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद बनाएंगे 3 चैन। देखिए ये 3 चैन हमने बना लिया है। अब ये जो अगला लूप है ना, हम उसमें डालेंगे और उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में डालेंगे, फिर वहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें इस लाइन में पूरे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नहीं, 9 ही डबल क्रोशिया बनाना है। चैन को मिलाकर 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस राउंड में भी 10 लूप मिल जाएंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। फिर से 3 चैन। उसके बाद हम पहला वाला कॉलम छोड़ के दूसरे वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीसरे कॉलम में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथे कॉलम में। इस तरह से इस राउंड में भी कुल 10 लूप्स ही बनेंगे, पिछले राउंड की तरह। तो ये राउंड भी हो गया है कंप्लीट। और इसे पूरा गिनेंगे तो पूरा 10 लूप ही रहना चाहिए। उसके बाद हमने ये 3 चैन बना लिया है। अब हमने जहाँ पर 3 चैन बनाए हैं उसी लूप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको पहले सीधा कर लेते हैं। फिर जो अगला लूप है, अब उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड में हमें हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे हमें 20 लूप मिल जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे 2 डबल क्रोशिया हर एक लूप में बनाना है। तो इस राउंड में पूरे 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, मतलब 20 लूप्स तैयार हो जाएंगे। अभी हमने स्लिट स्टिच से बंद कर दिया है। अब देखिए यहाँ से गिनेंगे 2 चैन, और तीसरे में हमें बनाना है 5 डबल क्रोशिया। इस वाले में देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 5 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम 2 लूप को गिनेंगे और तीसरे में एक स्लिट स्टिच लगा देंगे।
फिर से हम 2 लूप्स को छोड़ेंगे, तीसरे में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया इसमें बन गए हैं। अब हम 2 लूप्स को छोड़ेंगे और तीसरे में एक स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह का प्रोसेस हमें आगे भी करना है। 2 लूप को छोड़ना है, तीसरे में 5 बनाना है, फिर 2 लूप छोड़ के स्लिट स्टिच लगाना है। इस तरह से ये बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमने इसे निकाल लिया है। ये हो गया हमारा फ्लावर कंप्लीट। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमने एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है और ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब चलिए हम लोग तोरण बनाते हैं। इसके लिए हमने पहले ये धागा ले लिया है और उसमें हम डालेंगे सुई, क्योंकि हमें पहले फ्लावर को धागे में डालना है। तो इस तरह से हमें जितने भी फ्लावर का यूज करना है सभी फ्लावर्स को हमें धागे में ऊन में पहले ही डाल देना है, इस तरह से। तो हमने ये सारे फ्लावर्स डाल दिए हैं ऊन में। अब हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे, फिर उसके बाद 4 चैन बनाएंगे। फिर ये 3 चैन को छोड़ते हुए चौथे में हम जाएंगे और वहां से हमें इस तरह से लूप निकालना है। 4 बार निकालना है इस तरह से लूप, तो एक पफ बन जाएगा। तो ये देखिए 4 बार हो गया है। अब एक साथ ही हम इस तरह से इसको घटा देंगे, तो हमारे पास एक ये पफ बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक और चैन बना लेंगे। उसके बाद हमें फूल को आगे लेकर आना है इस तरह से, और क्रोशिया को ऐसे पीछे से डालकर इस लूप को बाहर निकालना है। ये देखिए, तो ये जो हमने पफ बनाया है ना, उससे ये फ्लावर अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। अब हमें यहाँ पर 4 चैन बनाना है। अब हम 3 चैन को छोड़ते हुए चौथे चैन से हमें लूप लेना है। यहाँ पर भी हमें एक पफ तैयार करना है, तो 4 बार हमें लूप निकालना है। ये 4 हो गए। अब इस तरह से एक साथ घटा देंगे, तो ये एक पफ तैयार हो गया है। अब यह फ्लावर आगे पीछे कहीं नहीं खिसकेगा, एक ही जगह पे रहेगा। अब हमें यहाँ पर 12 चैन बनाने हैं। आप बीच में भी एक आध पफ बना सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ 12 चैन बना लेने हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर भी 3 चैन को छोड़ते हुए चौथे से हमें एक पफ बनाना है। चार बार लूप निकालना है। तो इस तरह से ये पफ बन गया। अब एक चैन बना देंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा फ्लावर लेकर आएंगे। अब क्रोशिया की मदद से उस लूप को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर फिर से 4 चैन बनाने हैं।
3 चैन को छोड़ते हुए चौथे से हमें पफ बनाना है। फिर हमें अब 12 चैन बनाने हैं। तो इसी तरह के प्रोसेस के साथ हमें सारे फ्लावर को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 12 चैन बनाए। अब उसको ले जाके पफ के पास अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक लूप तैयार हो जाएगा हैंगिंग के लिए। देखिए इसकी मदद से हम इसे दीवार पर कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा और वर्क कर सकते हैं। जैसे ये हमने ये एक लटकन बनाई है, अपने हाथ से ही बनाई है। और ये जो मोतियाँ इसमें लगी हैं बड़ी वाली, ये भी हमने अपनी वीडियो इसकी डाल रखा है चैनल पर। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये बड़ी मोती कैसे बनाई जाए। तो इस तरह से हमें इस हैंगिंग में इसको अटैच कर देंगे लटकन को। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस लटकन को लगाने के बाद। तो ये हमारा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए इसको दीवार पर टांगने के बाद ये इस तरह का दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।